क्या अपडेट है? आयुष, इस वक्त की बड़ी खबर मेरे पास कालका से है। 15वें राउंड में बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। लगभग 9,781 वोटों से आगे चल रही हैं बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा। लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं क्योंकि कालका विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है शक्ति रानी शर्मा। ऐसे में जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं, लगातार बढ़त अपनी बनाए हुए हैं शक्ति रानी शर्मा, और इसी बढ़त को देखते हुए उनके जो समर्थक हैं वो नाचते गाते अभी से ही नजर आ रहे हैं। पिंजौर बीजेपी कार्यालय से तस्वीरें भी इससे पहले दर्शकों को हमने दिखाई थी, जब बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता और शक्ति रानी शर्मा के जो समर्थक हैं वो वहां पर जश्न मनाते हुए देखे गए और वहां पर लगातार खुशी मनाते हुए देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं को। और इस वक्त एक बार फिर जब 15वें राउंड के आंकड़े हमारे सामने हैं तो उसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अब भी अपनी उस बढ़त को कायम किए हुए है। 9,781 वोटों से फिलहाल शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। 15वें राउंड के ये आंकड़े हैं आयुष। बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा 9,781 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। 15वें राउंड के ये आंकड़े, जिसमें कालका से बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है आयुष। अब कालका से ये जीत बिल्कुल सुनिश्चित है क्योंकि 15वां राउंड है और इसलिए आप इसको जीत ही मान करके बिल्कुल चलें, क्योंकि 9,781 वोटों से शक्ति रानी शर्मा ने एक स्पष्ट, आप कह सकते हैं कि जो बढ़त है वो बना ली है। और अब इंतजार है आधिकारिक तौर पर जब मतगणना समाप्त होगी उसके बाद जीत की जो घोषणा है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर दी जाएगी। लेकिन ये बढ़त एकदम डिसाइसिव है और इसलिए ये जो जीत है कालका सीट पर शक्ति रानी शर्मा की हो चुकी है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो 15वें राउंड की जो गणना है उसमें 9,781 वोट से वो आगे चल रही हैं। अंशिका का एक बार फिर से रुख करते हैं। अंशिका, क्या अपडेट है? आयुष, हिसार सीट से भी देखिए नतीजा सामने आ गया है। निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल की जीत हो गई है। हिसार विधानसभा सीट से भी नतीजे सामने आ गए हैं। जो फाइनल रिजल्ट सामने आया है उसमें निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल की जीत हो गई है। 19,500 वोटों से जीत सावित्री जिंदल ने हासिल कर ली है। हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार है सावित्री जिंदल और हिसार विधानसभा सीट पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने जीत हासिल कर ली है। तो हिसार विधानसभा सीट पर ये बड़ी जीत सावित्री जिंदल की, 19,500 वोटों से जीत हासिल की है सावित्री जिंदल ने। लगातार इस सीट पर बढ़त बनाई हुई थी सावित्री जिंदल, और अब जब नतीजे सामने हैं तस्वीर पूरी तरह से साफ है। हिसार विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने जीत हासिल कर ली है। आप देख सकते हैं अब कहीं ना कहीं जीत जाने के बाद सावित्री जिंदल के जो तमाम समर्थक होंगे, जो उनके जो समर्थक होंगे वो सीधे तौर पर जश्न मनाते हुए यहाँ पर देखे जाएंगे। हिसार से सावित्री जिंदल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थी, मजबूत कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में थी, और यहाँ पर 19,500 वोटों से सावित्री जिंदल ने जीत हासिल कर ली। एक और विधानसभा सीट पर नतीजे बिल्कुल साफ है और जो तस्वीर है पूरी तरह से स्पष्ट यहाँ पर नजर आ रही है। हिसार विधानसभा सीट पर सावित्री जिंदल ने जीत हासिल कर ली है। तस्वीर आप देख रहे हैं, 19,500 वोटों से जीत हासिल की है निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने आयुष। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, लगातार देख रहे हैं सावित्री जिंदल के समर्थकों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि जीत बिल्कुल साफ हो गई है सावित्री जिंदल की, नतीजे बिल्कुल स्पष्ट है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं समर्थकों ने जश्न मनाना, खुशी मनाना शुरू कर दी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता दें, बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं पेहोवा से। तो इस वक्त ये बड़ी खबर पेहोवा से सामने आ रही है। जैसा कि अभी सावित्री जिंदल को लेकर बताया, वही अब पेहोवा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस उम्मीदवार ने इस सीट को अपने नाम कर लिया। मनदीप चट्टा ने इस सीट पर जीत हासिल कर ली है। पेहोवा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो गई है। ये सीट कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने नाम कर ली है। कांग्रेस के मनदीप चट्टा इस सीट से चुनावी मैदान में थे और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो नतीजे हैं वो सामने आते जा रहे हैं, जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का एक और सीट पर यहाँ पर खाता खुला है और कहीं निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल हिसार से जीती हैं, तो अब पेहोवा सीट से आप देख रहे हैं
कि मनदीप चट्टा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। और इसी बीच लगातार रिजल्ट ब्रेकिंग में एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कैथल से इस वक्त की बेहद अहम खबर सामने आ रही है, जो आपको बता रहे हैं, अपने दर्शकों से साझा करें। कैथल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो गई है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं नतीजे सामने आते जा रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला ने जीत हासिल कर ली है कैथल विधानसभा सीट से। रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे और आप देख रहे हैं कि आदित्य सुरजेवाला ने जीत हासिल कर ली है। लगातार आप देखिए कांग्रेस के खाते खुलते ही जा रहे हैं। कैथल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो गई है। एक और सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है और अब जाहिर तौर पर आदित्य सुरजेवाला के समर्थक जो हैं वो भी जश्न मनाते हुए अब से कुछ ही देर में देखे जाएंगे। कुछ ही देर में जश्न मनाने की तस्वीरें भी सामने आएंगी। रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं आदित्य सुरजेवाला, जिन्होंने कैथल विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ली है। लगातार आपको रिजल्ट ब्रेकिंग दे रहे हैं, अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं सटीक आंकड़े और अब धीरे धीरे देखिए ये नतीजे भी सामने आ गए हैं, क्योंकि अब लगभग 1:30 बजे का वक्त हो गया है यहाँ पर और अब जो है धीरे धीरे नतीजे सामने आ रहे हैं। जो आंकड़े हमारे सामने थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव अब इन आंकड़ों में नहीं देखा जाएगा, ऐसे में लगभग यहाँ पर जो आंकड़े आपके सामने हैं धीरे धीरे नतीजों में हो सकता है कि वो तब्दील होते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला ने भी जीत हासिल कर ली है। लगातार बढ़त बनाए हुए थे आदित्य सुरजेवाला और इसी बीच ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जब कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला ने अब फाइनली जीत हासिल कर ली है। रणदीप सुरजेवाला के बेटे कांग्रेस के एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर कैथल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे और लगातार प्रचार प्रसार के दौरान जो पब्लिक से वादा करते आए थे, वो जो अपनी जीत को लेकर जिस तरह से सुनिश्चित नजर आए थे आदित्य सुरजेवाला, उसके बाद आप देखिए कहीं ना कहीं, और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार जश्न की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि हर एक सीट पर नतीजे अभी तक सामने नहीं आए हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर तस्वीरें स्पष्ट हुई हैं, लेकिन जिस तरह से रुझान हमारे सामने है, जिस तरह से आंकड़े हमारे सामने हैं, उन आंकड़ों के आधार पर ही कई जगहों पर समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। फिलहाल भाजपा के समर्थक इस तरह जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही आपको बिल्कुल सटीक आंकड़े इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम दिखा रहे हैं और अभी भी अगर आंकड़ों का जिक्र कर लिया जाए तो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने जो आंकड़े हैं उसमें 90 विधानसभा सीटों में से 49 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस ने 35 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, इनेलो ने 1 सीट पर और अन्य ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और लगातार जश्न की तस्वीरें हमारे सामने हैं। आयुष, तो चलिए जश्न की तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं और आप ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि अब ये लाजमी है जिस तरह की इस समय आंकड़े आपको दिख रहे हैं, टैली जो आप इस समय देख पा रहे हैं रुझानों में, हालांकि इसमें बहुत सारी सीटें अब आप देख रहे हैं कि जीत हार की ओर बढ़ती हुई, लेकिन अब जश्न मनना शुरू हो चुका है, चूंकि अब 1:30 बज रहा है और इसलिए बहुत ज्यादा परिवर्तन की अब यहां से कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, क्योंकि लगभग सभी सीटों पर 12-12 राउंड आप देख रहे हैं कि जो काउंटिंग के हैं वो पूरे हो गए हैं और अब जीत की जो जश्न की तस्वीरें हैं वो आपकी स्क्रीन पर इसी तरह से चलती रहेंगी। तो ये तमाम तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जिस तरह के चुनाव परिणाम अब आ रहे हैं या जो चुनाव परिणाम आप देख पा रहे हैं, उसके बीच में अब यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो नतीजे दिख रहे हैं इसके कारण क्या रहे हैं। आज इसको थोड़ा सा एनालाइज हम लोग करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या कुछ वजह रही है, क्योंकि जो सुबह आप लोगों ने रुझान देखे थे जिसमें आपने देखा कि एक बार ये आंकड़ा कांग्रेस का 60 तक पहुंचा था और भारतीय जनता पार्टी 15 के आसपास कहीं आपको दिख रही थी, लेकिन उसके बाद जो ये परिवर्तन हुआ है ये कैसे हुआ है और इसके पीछे के कारण क्या हैं? क्या जो हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी लगा रही है उसके पीछे की भी जो तमाम अहम वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे और तमाम जो अहम अपडेट हैं वो लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। अंशिका मेरे साथ वहां से मौजूद है। अंशिका, क्या जानकारी है? जैसे जैसे देखिए तस्वीर साफ होती जा रही है नतीजों को लेकर, वैसे वैसे जश्न का माहौल देखा जा रहा है, लेकिन इसी बीच बहादुरगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून जो है वो आगे चल रहे हैं। राजेश जून निर्दलीय प्रत्याशी इस वक्त यहां से आगे चल रहे हैं। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून 25,087 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। 11वें राउंड के बाद राजेश जून
अब भी बढ़त बनाए हुए हैं। इससे पहले भी राजेश जून ने बढ़त बनाई हुई थी और उस बढ़त को कायम करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून लगातार आगे चल रहे हैं। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से रिजल्ट ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून ने बढ़त बनाई हुई है। लगभग 25,087 वोटों से आगे चल रहे हैं राजेश जून। 11वें राउंड के बाद राजेश जून आगे चल रहे हैं। आंकड़े लगातार आपके सामने हैं। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून मजबूत कैंडिडेट के तौर पर यहां पर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी बढ़त लगातार कायम की हुई है। और अब आप देख सकते हैं 25,087 वोटों से आगे चल रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून। 11वें राउंड के बाद भी राजेश जून आगे हैं। लगातार अपनी बढ़त को कायम करते हुए राजेश जून आगे चल रहे हैं। इससे पहले भी जब हमने देखा था 14,404 वोटों से आगे चल रहे थे, और अब जो अपडेट इसमें है वो 25,087 वोटों से आगे चल रहे हैं राजेश जून। आयुष, मजबूत कैंडिडेट के तौर पर यहां पर नजर आ रहे हैं। आयुष, जो राउंड्स हैं वो अब धीरे धीरे क्लियर होते हुए आपको दिख रहे हैं, और 11वें राउंड के बाद आप देख रहे हैं कि राजेश जून जो कि अपनी बढ़त को लगातार बनाए हुए हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे। बहादुरगढ़ की सीट बड़ी अहम थी क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े चेहरे आप देख रहे थे कि चुनावी मैदान में थे, लेकिन यहाँ से आप देख रहे हैं कि अब निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपनी जो बढ़त है उसको बरकरार रखा हुआ है। तो अब धीरे धीरे 11-12 राउंड जब हो जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे आप सेटल डाउन होते हुए आपको दिखेंगे, और वो स्क्रीन आपकी जो टैली है उसमें आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ अब नजर नहीं आ रहा है। और फिर से एक बड़ी जानकारी है, इसके लिए सीधे रुख कर लेते हैं अंशिका का। मेरे साथ मेरी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई हैं। अंशिका, क्या अपडेट है? बिल्कुल आयुष, रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की जो है रेवाड़ी से सामने आ रही है, जिसमें लक्ष्मण यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। लक्ष्मण यादव ने यहां से बढ़त बनाई हुई है। 10वां राउंड है जिसमें लक्ष्मण यादव बीजेपी के आगे चल रहे हैं, और आपको बता दें कि लक्ष्मण यादव ने 10,845 वोटों से बढ़त अपनी बनाई हुई है। लक्ष्मण यादव फिलहाल 10वें राउंड में आगे चल रहे हैं। रेवाड़ी में बीजेपी के रेवाड़ी से प्रत्याशी लक्ष्मण यादव, जिन्होंने लगातार अपनी बढ़त यहां पर बनाई हुई है, और 10वें राउंड की अगर बात कर ली जाए तो 10,885 वोटों से फिलहाल लक्ष्मण यादव आगे चल रहे हैं। लगातार यहां पर देखा जा रहा है कि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बढ़त कायम की हुई है। लक्ष्मण यादव ने भी अभी तक अपनी बढ़त बनाए हुए हैं वो, और अभी फिलहाल 10,845 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। धीरे धीरे तस्वीरें स्पष्ट होती नजर आ रही है, धीरे धीरे जो नतीजे हैं वो भी साफ होते हुए नजर आ रहे हैं, और नतीजे, फाइनल नतीजों का अब भी सभी को इंतजार है। लेकिन फिलहाल लक्ष्मण यादव 10,845 वोटों से आगे हैं, और यही आंकड़े देखकर जो समर्थक हैं उन्होंने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया है। बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है, चूंकि 1:30 बज गया है, और अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है। रेवाड़ी में बीजेपी के लक्ष्मण यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, जुलाना से विनेश फोगाट को लेकर ये बड़ी खबर जुलाना से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम खबर, विनेश फोगाट की जीत हो गई है। तो जुलाना सीट से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विनेश फोगाट की जीत। जुलाना सीट पर देखिए सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि रेसलिंग छोड़कर राजनीति में एंट्री का फैसला विनेश फोगाट का बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा था। कई लोग उनके इस फैसले के खिलाफ भी खड़े हुए, कई लोग उनके इस फैसले के समर्थन में भी खड़े हुए। जिस वक्त कांग्रेस पार्टी का दामन विनेश फोगाट ने थामा, उसी वक्त उनके ताऊ महावीर फोगाट की ओर से भी ये बयान सामने आया था कि राजनीति में इतनी जल्दी विनेश फोगाट को एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी। ऐसे में जब जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट को टिकट मिला तो सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थी, और अब जुलाना सीट से